एंग्जायटी अगर आपको हो चुका है और एंग्जायटी से आप राहत पाना चाहते हैं और जल्द से राहत आपको नहीं मिलता, आप टैबलेट खा रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन एंग्जायटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि आप एंग्जायटी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन एंग्जायटी सही से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एंग्जायटी मुझे भी हुआ है और मैं क्या-क्या किया हूँ जिससे मुझे एंग्जायटी से राहत मिला और उस चीज़ को अप्लाई करने पे वाक़ई में ही राहत मिलता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं पर्सनली मैं अपने ऊपर वो चीज़ को अप्लाई किया तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला। तो वो चीज़ को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, एंग्जायटी के शिकार आप भी हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार आप भी हो चुके हैं, तो ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान से समझें और उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको एंग्जायटी यहाँ पे हो रखा है, आप अपना एंग्जायटी से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि एंग्जायटी का दर्द क्या होता है। जिसे एंग्जायटी होता है ना, जिसे डिप्रेशन होता है ना भाई, वो वाक़ई में ही उसके मतलब कि दिमाग में इतना भर-भर के टेंशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम सर फटने वाला है, ठीक है ना? ऐसा महसूस होता है, आपका सर पूरा भारी-भारी, हमेशा सर दर्द, हमेशा सर घूमना, हमेशा सर भारी होना, सर वाइब्रेट करना, कंपन होना सर में, ऐसा लग रहा है कुछ शॉक दे रहा है, बिजली का शॉक दे रहा है, ऐसा कुछ महसूस होना, आपका धड़कन बहुत तेज़ होना और ऊपर से पसीने चलना, डर लगना, ऐसा लग रहा है कहीं आप खाई में गिर रहे हो या कुछ हो रहा है आपके साथ, एक्सीडेंट होने वाले हो, कुछ भी आपके साथ होने वाला है, ये सारी अनहोनी आप बहुत ज़्यादा मतलब कि फेल होने वाले हो, ऐसा कुछ डर लगा रहता है और बहुत ये सारे चीज़ से यहाँ पे टेंशन लेने से ही होता है एंग्जायटी, यही चीज़ है डिप्रेशन और आप इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, खुद मैं भी शिकार हो गया। लेकिन इस चीज़ को उलझने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मेडिसिन और टैबलेट्स के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपका नहीं खत्म होगा, एंग्जायटी, डिप्रेशन बहुत जल्द खत्म नहीं होगा और आपको मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और मानसिक रूप से जब स्ट्रांग आप हो जाएँगे, तभी आपका एंग्जायटी दूर होगा। दोस्तों आज हम बताएँगे कि आपको एंग्जायटी के दौरान क्या चीज़ करना है, जिससे आपको राहत मिलेगा। दिमाग में आपको ज़रूर चलता होगा, आपके माइंड में ज़रूर चलता होगा कि आपको किस वजह से ज़्यादा सबसे टेंशन है। आपका क्या काम खराब हुआ है, कहाँ पे आपका लॉस हुआ है, उस चीज़ को आपको ज़्यादा लेकर टेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर आपने कहीं पे 1 लाख रुपया का मतलब कि व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन लोग ले लेते हैं और टेंशन के दौरान मतलब कि इतना दिमाग खराब हो जाता है, उसकी वजह से भी एंग्जायटी होता है। तो अब आपको वहाँ पे 1 लाख अगर आपने वहाँ पे खर्च कर दिया, देखो दोस्तों ये पैसे का तो उदाहरण है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो वाक़ई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके आगे वाला जो स्टेप है, आगे वाला जो मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको करने वाला है। अगर आप वहाँ पे 1 लाख रुपए का नुकसान आपका हो गया है और आप एंग्जायटी के शिकार हो चुके हैं, आप टेंशन से मरे जा रहे हैं कि यार मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, ये हो गया। भाई आपको ये चीज़ को नुकसान जो भी हुआ है आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अब ये लेना है कि अगर आप अगले मतलब कुछ दिनों के बाद 1 लाख रुपए आप कमाते हो, कुछ सालों के बाद 1 लाख रुपए कमाते हो, कुछ महीनों के बाद 1 लाख रुपए कमाते हो, जब आपके पास वो पैसा दोबारा आ जाएगा ना, तो फिर वो जो आपका लॉस हुआ है ना, उस चीज़ को आप भूल जाएँगे। आप एंग्जायटी जो सोच रहे हैं ना, एंग्जायटी के शिकार हो गए हैं ना, उस चीज़ को आप कवर करने का एक ही तरीका है। जो चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ को जल्दी से आप हासिल करो। उस चीज़ को आप उसको प्राप्त करो, उस चीज़ को आप कवर करो, उस चीज़ को मतलब कि अपने पास लेकर आओ। उस चीज़ को आप मतलब कि मतलब उसको प्राप्त करना ही हर हाल में किसी तरीके से, उस चीज़ को प्राप्त करने का टारगेट बनाओ और ये माइंड में बैठा लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल भर के बाद उस चीज़ को मैं हासिल करके रहूँगा। और ये चीज़ अगर आप अपने माइंड में बैठा लेंगे तो वो चीज़ जो आपको एंग्जायटी के शिकार कर दिया है, वो थिंग्स, वो थॉट, उस चीज़ को अगर आप चैलेंज कर देंगे कि भाई तुम्हें मैं पा के ही रहूँगा, तो आपका धीरे-धीरे वो चीज़ खत्म हो जाएगा और वो चीज़ अगर आपने साल भर, 6 महीने के अंदर पा लिया, तो एंग्जायटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी और एंग्जायटी हमेशा के लिए आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, कवर करना है, यानी कि उसको प्राप्त करना है, लेना है, ठीक है? अब दूसरी बात है, अगर आप एंग्जायटी मतलब कि
आप एंग्जायटी के जब दौरान बहुत ज़्यादा सर फट रहा है या कुछ हो रहा है, तो तुरंत इंस्टेंट राहत पाने के लिए आपको बताता हूँ कि आप आराम से ठंडे दिमाग से नहाइए, ठीक है? ठंडे पानी से नहाइए, उसको आराम से एकदम बिल्कुल आराम से नहाने के बाद थोड़ा-सा मसाज लीजिए, मसाज लेने के बाद आप अपने जो मुँह के अंदर है उसको खाली मत रखिए, भूखे पेट मत रहिए या कुछ भी। आप अगर भूखे पेट भी हो तो भी आप अपने मुँह के अंदर च्युइंग गम चबाते रहिए। च्युइंग गम चबाने से आपका जो माइंड यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है और यहीं पे आपका दिमाग काम करता है। वहाँ पे ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जो आपको टेंशन दे रखा है। लेकिन आपको अब मुँह पे आना है और मुँह पे आने के बाद च्युइंग गम व्युइंगम चबाते रहो या कुछ भी खाते रहो, मतलब कि आप बैलून भी फुलाते रहो च्युइंग गम से, तो वो चीज़ आपका माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके यहाँ पे आता है मुँह के ऊपर और बैलून फुलाने के ऊपर च्युइंग गम को। और उस चीज़ को अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट नहीं देगा, आप एक बार करके देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भाई। इंस्टेंटली राहत आपको देने वाला है ये चीज़ आप करोगे तो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक बात और मैं आपको शेयर करूँगा, आप सुबह जब उठते हैं तो आपको हमेशा से मतलब कि सूरज को उगने से पहले ही आपको वहाँ पे मतलब कि उठ जाना है, जाग जाना है, थोड़ा बहुत मतलब कि एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ करते रहना है और वो चीज़ आपको भी बहुत फ़ायदेमंद देगा। एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने के सारे तरीके मैंने ऑलमोस्ट जो नेचुरली होता है वो बता दिया हूँ। नेचुरली तरीके से अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका एंग्ज़ायटी हट जाएगा और 100% हटने वाला है। जो चीज़ को आप लेके चल रहे हो, जो चीज़ टेंशन आपके माइंड में है, यार मैं 10th फेल हो जाऊँगा, यार मैं 12th फेल हो जाऊँगा, उस चीज़ को आप अच्छे जी जान से करो और 10th पास हो। आपको भरोसा करना है कि आपको पास होना है। वो अगर चीज़ आप पास हो जाते हो तो आपका एंग्ज़ायटी वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपका नौकरी नहीं लग रहा है, आप एक नौकरी की वजह से परेशान हैं, उसके बदले में कोई और नौकरी आप करो, उससे बढ़ के आपको मतलब कि पैसे मिलेंगे, उस टाइप का नौकरी करो, आपका एंग्ज़ायटी तुरंत के तुरंत खत्म होने वाला है। और सबके मन में जिस चीज़ के बारे में थॉट चलता है, कहीं न कहीं कोई न कोई एक मुद्दा होता है जिसके कारण ही आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होता है। अगर आपकी शादी टूट गई या शादी नहीं हुआ है किसी एक लड़की की वजह से, उसके बदले में कोई और लड़की आ जाएगी, उससे अच्छी लड़की आ जाएगी, ऐसा नहीं कोई एक ही लड़की अच्छी होती है, अच्छी लड़की आ जाएगी, तो उस टाइप के उदाहरण आपको माइंड को बैठाना है और उस चीज़ को मतलब थॉट को बना के रखना है, उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है ना? प्राप्त करना है और फिर आपका एंग्ज़ायटी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा।